सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि 12th जेईई का चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। सो ओवरऑल इस लेक्चर में हम लोग अरहेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी, इस दोनों टॉपिक के ऊपर ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं ओवरऑल अरहेनियस इक्वेशन के बारे में। सो अरहेनियस इक्वेशन बेसिकली, अरहेनियस इक्वेशन है क्या? सो देखो, द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय अरहेनियस इक्वेशन। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ध्यान से देखना है। अरहेनियस इक्वेशन बेसिकली आपका रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक प्रकार से रिलेशन को बताता है। तो इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और यही है बेसिकली अरहेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, जहाँ क्या आपका के है रेट कांस्टेंट, टी है आपका टेम्परेचर, और वहीं बात करें ए, तो ए है आपका अरहेनियस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ए को, और इसको बेसिकली प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। और एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, ए को बेसिकली अरहेनियस पैरामीटर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। सो ये ओवरऑल ए के बारे में था। नाउ ओवरऑल ये क्या है? सो बेसिकली ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है जिसका की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लिखते हैं, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सो ये सब। सो फाइनली ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। और यहाँ बात करें बेसिकली आगे, तो देखो इसी इक्वेशन में बेसिकली के बाय ए। नाउ बेसिकली इस इक्वेशन में यदि ए को लेफ्ट साइड लेके चले जाएं, दैट इज के बाय ए दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। सो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए। सो ओवरऑल ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। डायरेक्ट जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बस फॉर्मूला लगाना है, ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। और आगे बात करते हैं बेसिकली, जिसे देखो 42 नंबर। बेसिकली यहाँ पर log k2 by k1 that is equals to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको एज इट इज याद कर लो, ओवरऑल ये फाइंड होता है इसी से फॉर्मूला से। सो ओवरऑल यहाँ पर जेईई मेंस 2022, 23, 2024, इवन 2025 में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है इस फॉर्मूला पर। log k2 by k1 is equals to EA upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, जहाँ की T2 ग्रेटर देन T1 है। T आपका बेसिकली टेम्परेचर है और K वही रेट कांस्टेंट है। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर लो। ना आगे बात करते हैं बेसिकली, जैसे देखो इसमें अरहेनियस इक्वेशन में ओवरऑल इस इक्वेशन को यदि देखें, k इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, तो इसमें यदि लोग दोनों साइड ले लेते हैं, तो ये ओवरऑल आपका होता है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ए बाय आर इंटू 1 अपॉन टी। मतलब कि बस दोनों साइड लोग लिए हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये भी याद रखना है। इस टाइप से बनता है, जिसमें कि 1 बाई टी वर्सेस ln k का ग्राफ है, जिसका कि स्लोप ए बाय माइनस ए बाय आर है। और इसी को ओवरऑल इस टाइप से भी लिखते हैं, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन टी। सो ये ओवरऑल याद रखना है, मतलब इसमें कोई बड़का भारी नहीं, मतलब इसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने का नहीं है। ओवरऑल अरहेनियस इक्वेशन बस तुमको याद रखना है 2-3 फॉर्मूला, दैट इज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। और इसमें यदि log ले लें तो फॉर्मूला निकल के आता है log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन टी। और यहीं से ओवरऑल ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज log k2 by k1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, जो कि याद रखना है। ना आगे बात करते हैं, जैसे देखो ओवरऑल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करें, सो इस टाइप से एक ग्राफ बनता है,
जिसमें कि ये आपका डिस्टेंस ये है, एक्टिवेशन एनर्जी है। सो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? सो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी आर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इस पर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया। नाउ ओवरऑल आगे बात करते हैं, जिसे देखो यहाँ भी एक्सप्लेन किए हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक और टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट। अच्छा, और ओवरऑल ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट दैट इज ईए। ये जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया इस पर। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और वहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो ये होता है आपका मिनिमम एनर्जी टू मेक केमिकल रिएक्शन टू अकर, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस पर भी ये सर्सन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में। ना आगे बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है आपका 45 नंबर। देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली आपको याद रखना है, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट रिड्यूसेस द टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। बेसिकली कैटलिस्ट का यूज बेसिकली जो भी रिएक्शन में करते हैं उसमें आपका इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने में जो टाइम लगता है उसको कम करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मेन ये काम है। एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये भी याद रखना है। सो वहीं ये ग्राफ से समझते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, जिसे देखो ओवरऑल ये था आपका कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट का ये ग्राफ है। और वही बात करें जब आपको कोई भी रिएक्शन में, और वही बात करें नीचे वाला ग्राफ दिया हुआ है विथ कैटलिस्ट, मतलब ओवरऑल जो है आपका कोई भी रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट का यूज करते हो सो एक्टिवेशन एनर्जी वो डिक्रीज कर देता है, जैसा कि ये सेंटेंस कर रहा है। तो उसी प्रकार से ये ग्राफ भी आपका देख सकते हो, नीचे हो गया है, डिक्रीज हो गया है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ग्राफ याद रखना है, डायरेक्ट जेईई मेंस में ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन। सो ओवरऑल विदाउट कैटलिस्ट ये ग्राफ हो जाएगा और विथ कैटलिस्ट ये नीचे वाला ग्राफ हो जाएगा। जहाँ की याद रखना है ये आपका इज ग्रेटर देन ईएसी होगा, दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो ग्रेटर होगा एज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। और देखो जेईई एडवांस 2016 में क्वेश्चन भी बना है इस पर, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी याद रखना है। सो ओवरऑल यहाँ से याद रखना है कि रेट जिसका ज्यादा होगा एक्टिवेशन एनर्जी। सो ओवरऑल ये ग्राफ को आपको याद रखना है, जेईई मेंस में डायरेक्ट सवाल है इस पर। ना आगे बात करते हैं, बेसिकली जिसे देखो पीछे हम लोग पढ़े अरहेनियस इक्वेशन के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। बस इसमें क्या करना है, विथ कैटलिस्ट यदि देखा जाए तो विथ कैटलिस्ट में यहाँ पर इस टाइप से लिखते हैं फॉर्मूला, डेट इज के सी इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए सी अपॉन आर टी। और जब इसको रेशियो लेते हैं डेट इज के सी अपॉन के इज इक्वल्स टू ई की पावर ए माइनस ए सी अपॉन आर टी। सो ये ओवरऑल जो फॉर्मूला रेशियो लेने के बाद बना है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस 2025 में भी इवन एक क्वेश्चन बना है इस पर। सो ओवरऑल रेशियो वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, याद रखना है इस टाइप के फॉर्मूले को। और वही बात करें बेसिकली जैसे देखो जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन बना इसके ऊपर, log के सी अपॉन के इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 आर टी। तो इस इक्वेशन को भी याद रखना है, इस फॉर्मूला को भी, काफी इंपॉर्टेंट है। ना एक लास्ट फॉर्मूला जिसे देखो जेईई मेंस 2021 में बना है यहाँ पर नीचे, के बाई ए इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। बेसिकली इसको पीछे भी हम कवर किए हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये बेसिकली जेईई मेंस 2021 में पीवाईक्यू आया है जेईई मेंस में। के बाई ए को बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। सो ओवरऑल ये था आपका अरहेनियस इक्वेशन के बारे में सारा कंसेप्ट। बेसिकली इसमें बस फॉर्मूला यही सब है, के इज इक्वल्स टू ए इंटू की पावर माइनस ए बाई आर टी, मेन अरहेनियस इक्वेशन। और इसमें फिर लॉग लेके फॉर्मूला निकल के आता है ये 42 नंबर जो लिखा हुआ है, और एक दो ग्राफ याद रखना है, और फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन याद रखना है। और इसमें फाइनली रेशियो वाला सवाल बनता है जो कि इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोलिजन थ्योरी basically a chemical reaction takes place due to collision among the reactant molecules.
सो ओवरऑल कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ निकल के आता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है आपका जेड से रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो ओवरऑल कोलिजन थ्योरी में आपका ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, k इज इक्वल्स टू जेड इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। और ये फॉर्मूला कहीं न कहीं मिलता है आपका अरहेनियस इक्वेशन से। बेसिकली अरहेनियस इक्वेशन में हम क्या पढ़े थे, k इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, बस ए के जगह यहाँ पर जेड का यूज होता है, दैट इज k इज इक्वल्स टू जेड इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। सो ये आपका कोलिजन थ्योरी का मेन फॉर्मूला है, के आपका रेट कांस्टेंट है। और वहीं आगे बात करते हैं, जिसे देखो फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग टू फैक्टर्स आर टू बी क्लियर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसमें। बेसिकली फॉर कंप्लीशन ऑफ कोलिजन देयर इज टू फैक्टर्स विच विल बी इफेक्टिव फॉर द कोलिजन, दैट इज फर्स्ट है आपका एनर्जी बैरियर, सेकेंड है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। सो ये दोनों बैरियर आपका मतलब इस पर क्वेश्चन। सो ओवरऑल एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर दो आपका फैक्टर्स होता है फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव। सो कोलिजन थ्योरी में आपका मेन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखो 47 नंबर जेईई मेंस 2025 में भी इस पर क्वेश्चन आया है। सो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ये ग्राफ है। बेसिकली ये इस टाइप से ग्राफ आपका बनता है, जहाँ की ये देखा जाए तो ये आपका है एच आर से। तो इस ग्राफ में बेसिकली देखा जाए एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। तो ये जो आपका एच आर लिखा हुआ है ये आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, और वहीं ये आपका एच पी जो है दैट इज इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। और ये आपका जो टॉप पॉइंट है इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो इतना डिस्टेंस है दैट इज ई ए एफ, जो कि आपका ई ए एफ यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ओवरऑल इसको बोलते हैं ई ए बी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और वही बात करें बेसिकली इसमें डेल्टा एच एक फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि ये डिस्टेंस होता है एच पी माइनस एच आर। मतलब कि ओवरऑल जो है यहाँ तक जो डिस्टेंस है एच पी माइनस ये डिस्टेंस आपका ये निकल के आएगा। सो वही यहाँ डिनोट किए हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको डेल्टा एच को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब सो ओवरऑल डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर होता है, जो कि तुमको याद रखना है। एच पी होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एच आर होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सो ओवरऑल ये इसका सब, सो ओवरऑल ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच पी माइनस एच आर याद रखना है ना। आगे बात करते हैं ई टी एच, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी ओवरऑल होता है एच आर प्लस ई ए एफ, ये भी याद रखना है। सो ओवरऑल यहाँ से सॉल्व करने पर निकल के आता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए एफ माइनस ई ए बी यहाँ नीचे। ओवरऑल इस फॉर्मूला को भी तुमको याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। बेसिकली यहीं से सॉल्व करके आता है। सो ओवरऑल ना आगे बात करते हैं, बेसिकली कोलिजन थ्योरी में एक और फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज के इज इक्वल्स टू पी इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ की आपका P क्या है, तो P है ओवरऑल स्टेरिक फैक्टर, और बेसिकली इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। Z क्या है, Z है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये बेसिकली फाइनल फॉर्मूला फॉर कोलिजन थ्योरी है टू बिकम इफेक्टिव। मतलब कि फाइनल फॉर्मूला फॉर कोलिजन थ्योरी टू बिकम इफेक्टिव, ये मेन फॉर्मूला है जो कि याद रखना है फॉर कोलिजन थ्योरी। K इज इक्वल्स टू P इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। जहाँ की आपका ओवरऑल बात करें आगे अरहेनियस इक्वेशन हम क्या पढ़े थे, K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। जहाँ की A यहाँ से पता चल रहा है आपको कि फॉर द कोलिजन थ्योरी A के जगह बस क्या किए हैं,
पी जेड का यूज किए हैं। अरहेनियस इक्वेशन में बस ए था, वहां हम पी जेड यूज किए हैं, तो ये अरहेनियस मतलब कि कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला बन गया। सो ओवरऑल यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू पी जेड, तो पी इज इक्वल्स टू ए बाई जेड। सो इस पर भी क्वेश्चन जेईई मेंस में बन सकता है। और वहीं बात करें एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी याद रखना है। ना आगे बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। इस पर भी जेईई मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में आपको याद रखना है कि जिसे ए से बी आपका एक रिएक्शन गया जहाँ की रेट कांस्टेंट K1 था, और फिर ए से सी रिएक्शन गया जहाँ की आपका K2 दिया हुआ है रेट कांस्टेंट, और इसका EA1 दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका EA2 टी हाफ 1 टाइम पीरियड दिया हुआ है, हाफ टाइम हाफ लाइफ, दैट इज यहाँ टी हाफ ऑफ 2। सो ओवरऑल इसमें याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में कि रिएक्शन में 2-3 फॉर्मूला है जो कि याद रखना है, क्वेश्चन इसी पर बनेगा। जैसे देखो 52 नंबर जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है के इफेक्टिव, मतलब जब भी दो इक्वेशन आपका एक मतलब जब भी आपका पैरेलल रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें के इफेक्टिव निकल के आता है, दैट इज K1 प्लस K2। मतलब बस तुमको करना क्या है, सो ओवरऑल बस तुमको करना क्या है, जो भी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है अलग अलग उसको ऐड कर देना है, तो के इफेक्टिव निकल जाएगा। और इसको सोल्व करने पर ओवरऑल तुम ये भी याद रख सकते हो कि 1/T इफेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू 1/T हाफ ऑफ 1 प्लस 1/T हाफ ऑफ सेकेंड। 53 नंबर में। ना आगे बात करते हैं, इस पर 2-3 और फॉर्मूला बनता है, दैट इज AT इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ओवरऑल BT इज इक्वल्स टू मतलब वही है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, दैट इज K1 इंटू A नॉट अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ओवरऑल 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। इस टाइप से फॉर्मूला बनता है। ना आगे बात करते हैं 55 नंबर, EA इफेक्टिव इज इक्वल्स टू EA1 K1 प्लस EA2 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं BT अपॉन CT इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2, ये भी याद रखना है। नाउ A डिसोसिएटेड दैट इज इक्वल्स टू A नॉट इंटू E1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ना आगे बात करते हैं 58 नंबर, देखो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। परसेंटेज ऑफ बी का कंसंट्रेशन इस दैट इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100%, और वहीं सी के बारे में बात करें तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100%। तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन में तुमको बस 2-3 फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ओवरऑल फर्स्ट याद रखना कि के इफेक्टिव जो होता है K1 प्लस K2 होता है, और इसमें जो है टी हाफ का फॉर्मूला यूज करके इस टाइप से रेशियो वाला सवाल बन सकता है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन का रेशियो वाला सवाल भी बन सकता है। फिर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में याद रखना, दैट्स इट। सो नाउ अगला बात करते हैं अगला टॉपिक बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। इस पर भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन मतलब कि ए से रिएक्शन बी को गया, दैट इज K1 इसका रेट कांस्टेंट है। नाउ बी से रिएक्शन सी गया जिसका कि रेट कांस्टेंट K2 दिया हुआ है। सो ओवरऑल बी को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, और इसमें तुमको बस 3 फॉर्मूला याद रखना है। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये हो जाएगा K1 इंटू ए का कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, और वही रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी ये हो जाएगा K2 इंटू बी का कंसंट्रेशन, और वही रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी की बात करें ये हो जाएगा K1 ए टी माइनस K2 बी टी। बस ये 3 फॉर्मूला तुमको याद रखना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा K1 इंटू ए का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी ये हो जाएगा K2 इंटू बी का कंसंट्रेशन, और वही रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी ये हो जाएगा K1 ए माइनस K2 बी। ये तीनों फॉर्मूला तुमको याद रखना है। और देखो जेईई मेंस 2024 में इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, और 2020 में भी क्वेश्चन आया है ओवरऑल कि K1 ए इज इक्वल्स टू K2 बी। मतलब कि क्वेश्चन ये था कि इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0
मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है यदि जीरो हो जाए, मतलब कि ये ओवरऑल टर्म जीरो के बराबर हो जाए, सो ये यदि बराबर होगा जीरो के तो K1A इज इक्वल्स टू K2B हो जाएगा। सो उसी प्रकार बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकल के आता है K1 अपॉन K2 इंटू ए। तो ये हो गया ओवरऑल आंसर। काफी आसान क्वेश्चन इस टाइप के टॉपिक पर बनता है जो कि याद रखना है। नाउ लास्ट टॉपिक देखते हैं चैप्टर का, ओवरऑल 66 नंबर, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसे देखो ए से बी एक रिएक्शन गया जिसका कि K1 रेट कांस्टेंट है, RF से डिनोट करते हैं, और फिर पीछे बैक साइड देखा जाए तो रिएक्शन में K2 है रेट कांस्टेंट और RB से डिनोट करते हैं। सो ओवरऑल नेट रेट की बात करें इस टाइप के क्वेश्चन में, नेट रेट हो जाएगा RF माइनस RB, जिसको कि K1A का कंसंट्रेशन माइनस K2B का कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। और यदि वही इक्वेशन में इस टाइप से दिया हुआ है कि A गोज टू 2B, सो इसमें नेट रेट में क्या करना है, RF माइनस RB करेंगे, बस K1A माइनस K2 इंटू B की पावर 2 हो जाएगा। ना ओवरऑल देखो जेईई मेंस 2025 में इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है अर्हेनियस इक्वेशन पर, K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी होता है अर्हेनियस का मेन इक्वेशन, जहाँ की याद रखना है तुमको कि K बाई ए जो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, E होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब हम कवर कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ए होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अर्हेनियस फैक्टर, और इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। सो ये सब जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। और वहीं बात करें बेसिकली तो देखो इसमें 3-4 पॉइंट और है जो कि याद रखना है तुमको। सो ओवरऑल इस इक्वेशन में जो है 4-5 कॉन्सेप्ट और है जो कि याद रखना है, जेईई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट देखो, इस इक्वेशन में बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K बाय ए आपका डिक्रीज होगा, ये याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ए बढ़ेगा, ए डेट मीन्स ये आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और फोर्थ नंबर पॉइंट याद रखना है कि रेट कांस्टेंट कैन बी लेस देन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दैट मीन्स ए से कम हो सकता है। और ओवरऑल यहाँ पर k इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी को हम लिख सकते हैं k बाई ए डेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई की पावर ए बाई आर टी। सो ये सब ओवरऑल अरेनियस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है और जेईई मेंस 2025 में आया हुआ भी है। सो ये सब इम्पोर्टेंट याद रखना है। सो फाइनली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला 100% कंप्लीट होता है। सो जो भी क्लास नोट्स का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फाइनली हमारा केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और न्यू चैप्टर के साथ। सो थैंक्स एवरीवन।